गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये आरडीटी सीरीज़ का पहला लेक्चर है। ये जो लेक्चर है ये इम्पॉर्टेंट है आपके बीएससी के लिए, एमएससी के लिए और सीयूईटी पीजी के लिए और आईआईटी जैम वगैरह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बायोलॉजी के, उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री। आर्वर, नाथन्स एंड स्मिथ 3 साइंटिस्ट थे जिन्हें 1978 में नोबेल प्राइज़ मिला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए। जो इन्होंने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डिस्कवर करा था वो था हिंद सेकंड। कहाँ से करा था इन्होंने? हीमोफिलस जो नाम का एक बैक्टीरिया है उससे इन्होंने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट एंजाइम जो है आइसोलेट किया था। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हिंद सेकंड, इसका जो टाइप है वो है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मैं आपको आगे बताऊंगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप होते हैं। तो इसमें ये टाइप 2 वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सिजर कहते हैं, जो डीएनए को कट करते हैं। ठीक है, कुछ जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं, कुछ रैंडमली भी कट करते हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सबसे पहले आता है हमारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये होता है मल्टी फंक्शनल एंजाइम। इसमें 3 सब यूनिट होते हैं। जो पहला सब यूनिट है वो है HSDR। इसका क्या यूज़ है? ये रिस्ट्रिक्शन करता है। सेकंड है HSDM। ये क्या करता है? मिथाइलेशन करता है। जो HSD एस है ये क्या करता है? स्पेसिफिसिटी है इसमें, रिकॉग्निशन, ये डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है, इसमें मिथाइलेशन करता है, ये रिस्ट्रिक्शन करता है। तो अब हम इन सारे जो सब यूनिट हैं इनके फंक्शन समझते हैं। जो HSDS है ये क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसमें जहाँ पे कट प्रोड्यूस करना है उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ये उसको रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे बाइंड करता है। ठीक है, जो HSDM है ये क्या करता है? मिथाइलेशन करता है उसी साइड पे। और जो HSDR है वो क्या करता है? क्लेप करता है, वही कटिंग करता है। जो HSDR होता है वो रिस्ट्रिक्शन है, वही जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसी को कट करता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, ये जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज करेगा उससे 1000 बेस पेयर आगे की ओर ये कट करता है। ठीक है, मतलब वहाँ जहाँ पे इसने रिकॉग्नाइज किया ये वहाँ पे कट नहीं करता है, उसके आगे या फिर पीछे 1000 बेस पेयर आगे या पीछे वो कट करता है। और इसके लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं जिसमें ATP आता है, डी एडिनोसिल एल मिथ्योनिन एडोमेट जिसे कहते हैं वो आता है, और MGB इसमें रिक्वायर्ड होता है इसका प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। इसके बाद आता है टाइप 2। ये सिंगल फंक्शन होमोडाइमर एंजाइम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। ये विद इन अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उसी के अंदर ही, मतलब जो रिकॉग्नाइज किया इसने सीक्वेंस उसी के अंदर ही कट करता है। ऐसा नहीं कि 1000 बेस पेयर या आगे कट कर रहा है पीछे कट कर रहा है, जहाँ इसने रिकॉग्नाइज़ किया वहीं कट करता है। इसलिए आरडीटी में यही यूज़ होगा, क्योंकि जहाँ हमने रिकॉग्नाइज़ किया डीएनए को, जहाँ हमें कट करना है इसने वहीं कट किया है। ठीक है, और इसमें एक और ख़ासियत है, इसको प्रॉपर फंक्शन के लिए ATP एडोमेट की जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसे खाली MG चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या है? हेट्रो ओलिगोमेरिक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। इसमें देखो एक होता है RES और एक होता है MOD, मोड सब यूनिट। जो मोड सब यूनिट होता है वो मिथाइलेशन करता है, जो RES सब यूनिट होता है इसको ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ये ATP का यूज़ करके उसको क्लेप करता है उस सीक्वेंस को जिसने इसने रिकॉग्नाइज़ किया है। ये भी 25 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम में कट करता है। ठीक है, मतलब डीएनए को 25 से 27 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम आगे की ओर कट करता है ये। इसके अंदर भी ATP और एडोमेट की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप। तो सबसे पहला जो आता है इसमें आता है न्यू सीजोमर। जो न्यू सीजोमर है इसका मतलब क्या है? 2 डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज सेम सीक्वेंस बट क्लेवेज पैटर्न आर डिफर। मतलब 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो जब कट करेंगे तो उसके लिए क्या कहते हैं? वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। जब वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज़ करेंगे तो वो सेम सीक्वेंस रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो क्लेप करेंगे तो वो अलग अलग डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड पे क्लेप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एस्मा और एक्समा। ठीक है, एस्मा
और एक्समा, ये 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ये डीएनए के अंदर सेम सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करते हैं, सीसीसी जीजीजी जीजीजी सीसीसी। ठीक है, इन्होंने सेम रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इस्मा ने क्या किया, कट देखो कहाँ पे करा है, यहाँ पे कट किया है। ठीक है, लेकिन जो एक्समा है उसने जो कट किया है वो यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया। तो इनका कटिंग जो पैटर्न है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का वो डिफ़र होता है। इन्हें न्यू सीजोमर कहते हैं, जिनमें जो इनकी रिकॉग्नाइज सीक्वेंस होती है इसे रिकॉग्नाइज सीक्वेंस कहते हैं। जो डीएनए होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उसमें ATGC होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये CCC GGG को रिकॉग्नाइज करता है, इस्मा यहाँ पे कट करता है और एक्समा यहाँ पे कट करता है। इस टाइप के एंजाइम को, जिनकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉग्नाइज सेम करते हैं, बट क्लेवेज जो पैटर्न है वो डिफ़र होता है, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड पे क्लेव करते हैं, जिससे उनका पैटर्न डिफ़र बन जाता है स्टिकी एंड या ब्लंट एंड का, तो उन्हें न्यू सीजोमर कहते हैं। इसके बाद आता है आइसोसीजोमर। इसमें देखो क्या है, ये 2 डिफर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो रिकॉग्नाइज सेम सीक्वेंस करते हैं और क्लेवेज साइट भी उनकी सेम है। इसका एग्जांपल SPH फर्स्ट BBU फर्स्ट है। SPH फर्स्ट जो है देखो, इसकी डीएनए के अंदर जो रिकॉग्नाइज सीक्वेंस है वो है CGTACG, GCATG और C। ठीक है, तो इस SPH फर्स्ट ने जो क्लेव किया वो यहाँ G पे किया और यहाँ पर G पे किया। BBU की जो क्लेवेज सीक्वेंस है बिल्कुल सेम ऐसी ही है, और इसने भी एक क्लेव यहाँ पे किया, एक क्लेव यहाँ पे किया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। तो इनकी रिकॉग्नाइज सीक्वेंस डीएनए में बिल्कुल सेम है और क्लेवेज पैटर्न भी इनका बिल्कुल सेम है, तो इन्हें आइसोसीजोमर कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ब्लंट एंड मॉलिकुलर सीजर, स्टिकी एंड मॉलिकुलर सीजर कौन कौन से होते हैं, उनके नेम क्या हैं। 8 न्यूक्लियोटाइड मॉलिकुलर सीजर इनका एग्जाम्पल दिया है, और 4 न्यूक्लियोटाइड जो मॉलिकुलर सीजर हैं वो कौन सी होती हैं वो इसमें दे रखी हैं, आप ये पढ़ के जाइएगा। तो इसमें ये 8 न्यूक्लियोटाइड मॉलिकुलर सीजर, 4 न्यूक्लियोटाइड मॉलिकुलर सीजर, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना CGTACG, इसका जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था ना CGTACG, ये जो है ना ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये इनकी जो संख्या होती है उसके बेसिस पे होते हैं। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये हेक्साकटर हो गया। जो SPH फर्स्ट हो गया ये हेक्साकटर हो गया। ऐसे ही अगर किसी में 4 होंगी, जैसे CGTA, ये 4 हुई, अगर खाली 4 हुई तो वो टेट्राकटर हो जाएगा। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किसी में 8 हुई तो वो ऑक्टाकटर हो जाता है, जो यहाँ पर दे रखे हैं, जिनके नाम आपको दिखाता हूँ। जैसे 8 न्यूक्लियोटाइड का हुआ तो वो 8 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, 4 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा, या हेक्साकटर मतलब 6 वाला जो है वो है ये स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। स्टिकी एंड और ब्लंट एंड क्या होते हैं मैं आपको अभी इसमें दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐसा कट किया एकदम बिल्कुल सीधा, तो इसे कहते हैं ब्लंट एंड कटर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, स्टिकी, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया, तो ये इस डीएनए के साथ जुड़ के निकलता है, और यहाँ पे कट करा हुआ ये ऐसे निकलता है। ठीक है, इससे दिखाते हैं। तो यहाँ पे कट किया तो ये ऐसे निकलेगा। ठीक, तो ये आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, आधा हिस्सा अलग हो जाएगा, तो इसे कहते हैं स्टिकी एंड कटर।